दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आज 19 दिसंबर की शाम को डेली बाइबल न्यूज़ में। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत रहस्यमय और अनोखे वचन के सफ़र में जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज आपने हेडिंग को जो पढ़ा होगा वो है, इस काम में परमेश्वर को याद ना करें। हम अक्सर सुनते हैं कि इस काम में याद करें, जब कुछ परीक्षा देने जाएं तो याद करें, और ये करना है तो याद करें। पर मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसमें आपको परमेश्वर को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको याद करना ही नहीं है। आपको परमेश्वर को जब आप वो काम करें तो आप बहुत लोग ऐसे हैं जो उस काम में परमेश्वर को याद करते ही नहीं हैं। बहुत से लोग हैं, और कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है कि उस काम में मैं भी परमेश्वर को याद नहीं करता। तो हम बहुत बार हैं जो परमेश्वर को हम क्या है याद नहीं करते हैं। तो आज का वचन पढ़ेंगे हम, जो भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसका 4 पद, सैम्स चैप्टर 105 वर्स 4। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे दोस्तों, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजें और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजें। जब हम दिन में सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि आज आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उठने के तुरंत बाद, पहले सुन लीजिए, उठने के तुरंत बाद सबसे पहले तो आप ये काम कर लो कि धन्यवाद दो, प्रार्थना की, परमेश्वर आज सुबह का सूरज मैं देख पाया। बहुत लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो रात को सोते हैं और सुबह कभी उठते ही नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, आप उठे, आप धन्यवाद दें परमेश्वर को। उसके बाद फ्रेश हो लें। फ्रेश होने के बाद उसके बाद आप बैठ जाएं, स्तुति करें। स्तुति करने के बाद स्तुति करें, उसके बाद आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें। चाहे आप जितने भी बिजी इंसान हो, आपको सुबह मतलब बहुत काम हो, बड़े बिजनेसमैन हो, ज़्यादा पैसे वाले हो, फिर भी आपको अगर परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, उसके दर्शन चाहिए, तो आपको उसको खोजना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, स्तुति करना पड़ेगा, घुटनों में आना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, उसके बाद आप दिन में जो भी काम करते हैं, आप नाश्ता करते हैं या जो भी करते हैं, हर काम में आपको परमेश्वर को याद करना है। इस काम में मैं हेडिंग डाला था, इस काम में परमेश्वर को याद ना करें। वो इसलिए डाला था, आज मसीह लोग कि बहुत कुछ भी काम, हर काम कर लेते हैं अपनी इच्छा से। किसी भी काम में परमेश्वर को नहीं बोलते और उसको इन्वॉल्व नहीं करते, सब अपनी इच्छा से कर लेते हैं। किसी काम में परमेश्वर को याद नहीं करते। खाते समय नहीं करते, चुपचाप खा लेते हैं। आजकल तो मैं कई मसीहों को देखा हूँ, चुपचाप खाना है तो। कई जनों को मैं देखा हूँ कि कुछ भी करने लगते हैं, परमेश्वर को याद करते ही नहीं है। कोई नया सामान लेने जाते हैं, लेके आए और मोबाइल लाए नया और चलाना शुरू, परमेश्वर गया भाड़ में, ये सोचते हैं सब लोग। तो इसीलिए मैं ये हेडिंग डाला कि इस काम में परमेश्वर को याद ना करें, बल्कि हम दिन में सुबह की प्रार्थना के बाद जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको परमेश्वर को याद करना है। हर काम में, चाहे जो भी रहे, आप मोबाइल ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट खेल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप खा रहे हैं, सब चीज़ में आपको परमेश्वर को याद करना। एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा। उदाहरण है एक डॉक्टर का। डॉक्टर बहुत नामी डॉक्टर है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। और वो हर दिन, आँख का डॉक्टर है, और हर दिन वो 150 ऑपरेशन कर लेता था। और 150 ऑपरेशन करने के मतलब उसका जितना भी ऑपरेशन वो करता था, हर ऑपरेशन
उसका सक्सेसफुल ही होता था। उसका वो कई सालों से ऑपरेशन कर रहा था, मगर उसका एक भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ का, हर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ मेरे दोस्तों। तो वो करता क्या था, जो मैंने बताया सुबह का प्रार्थना वो करता था, उसके बाद वो हर काम में याद करता था परमेश्वर। वो जब ऑपरेशन करने जाता था तो वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप मेरे साथ रहें और मेरे हाथों को अपने नियंत्रण में लें, और ताकि मैं नहीं बल्कि आप ऑपरेशन करें। इस तरीके से वो प्रार्थना करके जाता था ऑपरेशन करने, और उसका हर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता था। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, अगर हम हर काम में परमेश्वर को याद करके करेंगे तो हमारा भी हर काम सक्सेसफुल ही होगा। तो और उसके बाद दिन के अंत में सोते समय आप धन्यवाद दें कि आप दिन भर भले चंगे सुरक्षित घर तक पहुंच गए, और आप बिस्तर तक खाना पीना हो गया, सब हो गया, उस सब चीज़ के लिए धन्यवाद दे जो ये आज के दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। और उसके बाद आप दर्शन की मांग करें प्रार्थना में, उसके बाद फिर आप सोएं। इतना दिनचर्या आप बना लें, तब आप उसके सामर्थ्य को खोज पाएंगे। आपके जीवन में उसका सामर्थ्य आएगा और उसके दर्शन आपको मिलेंगे कि आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी प्लानिंग क्या है आपके जीवन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।